मलेशिया के दारकूमत कुआलालंपुर में 3 रोज़ा आसियान सरबराही इजलास शुरू। अमरीकी सदर समिट में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का रेड कारपेट पर इस्तकबाल। अमरीकी सदर का एयरपोर्ट पर रिवायती अंदाज में रख सदर ट्रंप ने अपने हाथों से अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। इजलास में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही खिताब में थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए अमन ज़रूरी है। रुकन ममालिक के सरबराहान ने मशरक़ी तैमूर की तंजीम में शिरकत के एलामियों पर दस्तखत किए। इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल, अमरीका चीन की बढ़ती मुसाबकत और गजा की सूरत हाल ज़ेर गौर आने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप का मलेशिया जाते हुए दोहा में मुख्तसर क़याम। अमीर कतर और वज़ीर आज़म से जहाज़ में मुलाकात। गजा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। ज़रूरत पड़ने पर गजा कतर में अमन फ़ौज भेजने को तैयार है। हमास को फौरी तौर पर यरगमालियों की लाशें वापस करनी चाहिए। अमरीका आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखेगा। सदर पुतिन से तब तक मुलाकात नहीं करूँगा जब तक अमन मुआहदे का इम्कान नज़र नहीं आता। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। दोनों ममालिक का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामी प्लान दे दिया। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता कि जिस मुल्क ने इतनी मेहमान नवाजी की इसके खिलाफ दहशतगर्दी की हिमायत करें। कतर में बातचीत के दौरान अंदाज़ा हुआ कि वो अमन चाहते हैं। इनकी शरारत हमारे मफाद में हुई तो मुआहिदा ज़रूर हो जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर खुद एहतसाबी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा कि सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का तारीखी फ़ैसला किया। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। मजबूत सड़कों के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वादा करना होगा कि हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को हटाकर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म लाया जाएगा। सदर जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदार पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी पर मुशावरत। तजावीज़ तैयार करके ऐवान सदर में जरदारी के सामने पेश की जाएगी। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। मंगल के रोज़ बिलावल भुट्टो सरदारी नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उस्मा के लिए लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से काहिरा में मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिस्र की क़यादत के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कई दहाइयों से कायम दोस्ती को मज़ीद गहरा और मुस्तहकम करने के आज़म का अदा। स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इतफ़ाक़। सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के लिए अहमियत के हामिल अमूर में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तहानात आज होंगे। 1,40,125 उम्मीदवार दाखिला
टेस्ट के लिए रजिस्टर हो चुके उम्मीदवार मुल्क भर में 22,000 नशिस्तों के लिए इम्तिहान देंगे। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तिहानी सेंटर्स कायम। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के शहर रियाज में होगा। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में तलबा के लिए MD कैट में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल करना लाजिम करार।